जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित की जो है टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं। यानी कि 10 सवाल ऐसी बताएंगे जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछी जाती हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो भाई ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूरे 4 अंक तक पूछी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए, ये सवाल जो है पूरे 4 अंक, और जितने भी सवाल हैं सब बताएंगे। आप लोग वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिएगा। टॉप 10 सवाल देखने वाले हैं जो कि 4 अंक वाले, 6 अंक वाले, सब के सब इसमें कवर होंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर हम शुरुआत करते हैं, जो कि ये चैप्टर 2 की सवाल ली गई है। तो यहाँ पर देखिए, हमें दिया गया है कि द्विघात बहुपद f(x) बराबर में 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक हमें ज्ञात करना है, और साथ में जो है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में हमें जांच भी करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें शून्यक निकालना है। और भाई शून्यक निकालना काफ़ी आसान तरीका होता है, आप सभी को मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें बहुपद दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है या फिर दिया गया बहुपद। दिया है f(x) बराबर, और जो सवाल आपको आती रहे आप लोग भाई साथ में करते चलिएगा। तो f(x) बराबर कितना है, 3x² माइनस x माइनस का 4। अब क्या करना है, पहले अब इसका गुणनखंड करो। तो गुणनखंड कहने का जो रूल होता है, आदि अंक का गुणा करेंगे 3 और लास्ट में क्या है 4, मतलब किनारे किनारे अंकों का गुणा। तो 3 4 कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 गुणा करना है। तो 3 चौक कितना हो गया, 12 हो गया। अब उसके बाद इस 12 का हमें क्या करना है, लासा निकालना। 2 छंग 12, फिर होगा 2 तिहाई 6, फिर होगा 3 का नाम 3। अब यहाँ पर मतलब यहाँ देखो, किनारे किनारे का गुणा किए 12, उसके बाद लासा निकालें। लासा निकालने के बाद लास्ट में देखो कौन सा चिन्ह है, तो भाई लास्ट में घटाना है। तो घटाने पर कितना आना चाहिए पता है, यहाँ पर जो गिनती हो। तो घटाने पर यहाँ पर कोई गिनती नहीं है, तो ऐसा जोड़ा बनाओ कि घटाने पर 1 आए। तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। 2 दूनी कितना हो गया, 4। अब 4 में से हम 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 3x² माइनस, यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे, मतलब 4x में 4 में 3 घटाना है। 4x में 3x करेंगे तो 4 में 3 गए 1 आएगा। ये सब ध्यान देना, आप डायरेक्टली इसको करेंगे तो गलत हो जाए भाई। डायरेक्ट नहीं करना है, इसको सोच समझ के करना है, और लासा निकालने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x, माइनस माइनस होगा प्लस 3x हो गया, फिर माइनस का 4। अब इसमें जो है कामन लेंगे, इन दोनों में जो है तो x मिल रहा है, तो दोनों में x कामन लेंगे तो 3x बचेगा, माइनस x कामन लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, प्लस में इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, जो दोनों में सेम हो। तो जब दोनों में कुछ भी नहीं मिलता तो ऐसे कंडीशन में जो कामन होता है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x माइनस 4 वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक, क्योंकि गुणा में 1 माना जाता है। तो एक मान लो कामन लेने के बाद ही वही अंक पड़े रहते हैं। तो इन दोनों को एक साथ करेंगे, 3x माइनस 4, और जो बाहर है क्या है, x प्लस 1 है, इसको हम लिखेंगे, ठीक। अब उसके बाद इतना कहने के बाद जो है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यक के लिए। क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए। अब यहाँ पर शून्यक के लिए पूरा का पूरा नोट करेंगे, 3x माइनस का 4, और फिर क्या है x प्लस 1। अब शून्यक निकालना 1 है, और बराबर में क्या करेंगे पता है, 0 करें, क्योंकि शून्य के लिए 0 करना पड़ेगा। अब उसके बाद x प्लस 1 इक्वल 0 होगा। 1 को उधर भेज देंगे तो x बराबर क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अगला लेंगे 3x माइनस 4 इक्वल 0 हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 है, इधर आएगा प्लस 4 हो गया। x बराबर 4, 3 का पक्षांतर करेंगे, 3 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो शून्यक हमारे निकल के आ गए। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः शून्यक पहला क्या है, -1 तथा 4/3। तो शून्यक -1 तथा 4/3 है, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। यहाँ पर हम डालेंगे जांच। तो चलिए इसको जांच करते हैं। जांच करने के लिए 2 फार्मूले होते हैं। पहला जो होता है शून्यकों का, पहला होगा शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, ये होगा -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अब उसके बाद देखिए शून्यकों का योग। तो भाई शून्य कौन कौन से थे, एक -1 था, दूसरा 4/3 है। तो शून्य क्या है, पहला -1 है और दूसरा 4/3 है। योग का मतलब जोड़ेंगे, इक्वल, फिर माइनस x का गुणांक। तो ये सवाल में आप आएंगे तो यहाँ पर जो फलन दिया है, x के गुणा में क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर कोई गिनती मानेंगे तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। तो ये -1 होगा इसके गुणांक में। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 हो गया। x² का गुणांक, तो x² के गुणा में कितना है, 3 है। तो x² का गुणांक कितना हो गया, 3 हो गया। ये हो जाएगा 3 का नाम 3 प्लस का 4 पूरे के बटे में 3 बराबर, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 बचेगा बटे में 3।
4 में 3 गए 1/3 हो गया और बराबर में 1/3 है। जब दोनों बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि हमारी जांच भी सही है और इसके ऊपर जो सवाल थे वो भी हमारा सही है। अब उसके बाद दूसरा एक और जांच होता है जो कि आप नीचे करना अगर जगह होगी तो अगला होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, या फिर हाँ शून्यकों का गुणनफल ही होगा। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर है, जो फार्मूला होता है, ये होता है अचर पद। क्या होगा? अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। गु का मतलब गुणांक समझ लेना। शून्य कौन से हैं? पहला -1 है, गुणे में 4/3, क्योंकि गुणांक के लिए हम गुणा लगाएंगे। अचर पद, तो अचर पद का मतलब है, देखिए अचर पद का मतलब है गिनती। गिनती कितनी है? -4 है। कितना है? -4। और यक्स स्क्वायर का गुणांक चेक कर लो, तो यक्स स्क्वायर की गुणा में कितना है? 3 है। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? 3। तो गुणा करेंगे तो ये होगा -4/3 बराबर का -4/3, जो कि देखिए यहाँ पर भी बराबर था और यहाँ पर भी बराबर है। इसका मतलब ये हमारी जांच जो है कंप्लीट हो गया है। जो कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। अगर आपके ये समझ में आया होगा ना, तो इस तरीके से अगर कोई दूसरी भी सवाल देता है तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। और ये एग्जाम में जो है भाई 4 अंक तक क्वेश्चन आते हैं। कई बार पूछा गया, आप लोग देखिएगा, अंक बदल सकता है, बाकी जो है अंक मतलब है कि पॉपर चेंज कर देगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में, मतलब ये रूल आपके समझ में आया होगा। और चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सवाल नंबर दूसरी वाली सवाल। अब यहाँ पर देखिए भाई, इस सवाल को देखने के बाद भाई, अगर कक्षा 10 में आप प्रवेश किए हैं भाई, शुरू में भी अगर कोई 10 में जाता है तो उसको ये सवाल पता चल जाती है कि कक्षा 9 में भी ये सवालें थी और कक्षा 10 में भी ये सवालें हैं। जो कि ये सवाल जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2 नंबर या फिर 4 अंक वाले में पूछा जाता है भाई। यूपी बोर्ड के हिसाब से बता रहे हैं, बाकी अदर बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट से बिहार बोर्ड में भी ये सब सवालें आती हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा क्या है, नंबर कम ज़्यादा कर देता है। क्योंकि भाई हमारे यूपी में जो है 20 टी OMR पूछा जाता है और 70 में जो है विकल्पी, जिसमें 2, 4, 6 अंक का विकल्पी करें, और कुछ 70 नंबर का लिखित, 30 नंबर तो वो रहता है, क्या बोलते हैं, OMR नहीं भाई, प्रैक्टिकल रहता है। और बचे 20 नंबर का OMR रहता है और 50 नंबर का लिखित रहता है, जिसमें 2, 4, 6 अंक का आता है। और बिहार में शायद 50 नंबर का OMR है। जो भी हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसको कैसे करना, चलिए देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें दिया है, सिद्ध करना है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है पता, हमें मानना है, माना 2 + √3 एक, यहाँ पर अपरिमेय दिया है, इसको हम मानेंगे परिमेय। तो एक परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो माना 2 + √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + √3। अब यहाँ देखिए, कोई भी संख्या परिमेय तब होती है जब वो P/Q के रूप में होती है। इसका मतलब है कि इसके बराबर में हमें P/Q करना होगा। फिर ये हो जाएगा जहाँ, लेकिन जो नीचे क्यों किए ना, इसको कभी भी ये 0 नहीं हो सकता। आप A/B भी कर सकते हो, तो यहाँ हम लिखेंगे Q डज नॉट 0। अगर आप A/B करोगे तो यहाँ B डज नॉट 0, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए, बस मतलब हर 0 ना हो तो परिमेय संख्या ही मानी जाती है। अंश हो जाए चलेगा, लेकिन हर नहीं होना चाहिए। अब इतना कहने के बाद आपको क्या करना है, रूट वाली संख्या को बचा के रखो, बस केवल रूट वाले को बचाओ। तो √3 को लिखेंगे बराबर P/Q को रहने दीजिए। अब ये जो 2 है ना, ये इसको उठाकर इधर करेंगे तो ये प्लस में इधर आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये हो गया ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारा अपरिमेय। क्या हो गया? अपरिमेय। और ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया परिमेय। ये हो गया परिमेय। इधर का अपरिमेय और इधर का परिमेय हो गया। तो देखिए, जब अपरिमेय परिमेय हो जाए, जैसे मान लो कोई एक खूंटा हो, उसमें एक बकरी और भैंस बांध दो, तो आपस में विरोध करेंगे ना। सेम वैसे एक तरफ अपरिमेय है और दूसरी तरफ परिमेय है, तो ये एक दूसरे का विरोध करेंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा जाएगा ये विरोधाभास होंगे। क्या होगा? विरोधाभास होंगे। तो यहाँ पर हो गया ये विरोधाभास होंगे। अगर कोई भी चीज़ मतलब विरोधाभास हो जाती है तो इसका मतलब है, विरोधाभास का मतलब है दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। और फिर अपरिमेय परिमेय बराबर नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब ये परिमेय ही होगा। आपको इतना कहना है। इसका हम बिल्कुल इजी रूल बता रहे हैं। अतः 2 + √3 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। हम इस पर देखिए, इसमें की चाहे जितनी सवाल, आपको सब सवाल ऐसे ही रूल से करना है। और आप चाहे जो करोगे लास्ट में आपका अपरिमेय ही लिखना होगा, ठीक। विरोधाभास करने के बाद आपको अपरिमेय ही लिखना है। तो ये होगी हमारी सवाल नंबर दूसरी, जो कि काफ़ी आसान थी और आपके जो है समझ में भी आई होगी। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर तीसरी है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, मूल बराबर हो तो हमें क्या करना है, हमें के का मान निकालना। तो इस प्रकार से सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। आप लोग देखिएगा उठाकर एग्जाम में। देखिए 2 अंक या फिर 4 अंक दोनों में ये सवाल पूछ सकता है, किसी में भी पूछेगा भाई। एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखिए मूल बराबर है तो हमें क्या करना है, के का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम समीकरण को लिखेंगे। समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण।
2kx² माइनस 8x प्लस के इक्वल 0। तो इसकी तुलना इसके व्यापक समीकरण से हमें करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी तुलना, क्या लिखेंगे, इसकी तुलना, इसका व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कहने पर, तो x² के साथ में a है और यहाँ x² के साथ क्या है 2k है, x के साथ b है और यहाँ x के साथ क्या है -8 है, यहाँ पर c के साथ क्या है k है, c के साथ क्या है k है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब मूल बराबर हो ना तो इसके लिए एक सूत्र होता है, जब मूल बराबर हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac और बराबर 0 ये होता है। अगर चाहो तो b² बराबर 4ac कर दो, वो भी सही है, क्योंकि माइनस की चीज़ इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो ही जाएगी। तो बाकी करना हो कर देते हैं, b² इसको उठाकर इधर करेंगे तो 4ac हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वैल्यू रखते हैं, यानी कि मान को रखते हैं। तो b का मतलब -8 हो गया स्क्वायर, और 4 लिखेंगे a की जगह पर क्या होगा 2k इंटू c की जगह पर क्या है k, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 8 का स्क्वायर 64, 4 दूनी कितना हो गया 8, के का के में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा k²। तो ये हो गया 8 का नाम 8, 8 64, क्योंकि पक्षांतर करेंगे बटे में जाएगा, वैसे भी कटेगा तो हम ऐसे ही काट दे रहे हैं। तो 8 बराबर होगा k², आगे पीछे कर लेते हैं। तो k² बराबर 8, के इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा और 8 और रूट के साथ प्लस और माइनस भी लगेगा। तो ये हो जाए के बराबर होगा प्लस माइनस, ये देखिए 8 जो है ये 2-3 बार आएगा, तो एक बार जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा और अंदर 1-2 बचेगा। ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आई होगी। बाकी जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। अब यहाँ पर जो है अगर हम सवाल नंबर 4 की बात करें तो भाई सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर देखो ये त्रिकोणमिति की है, जो कि सिद्ध करना। भाई त्रिकोणमिति तो काफ़ी आसान होता है, बहुत सारे बच्चों के लिए कठिन होता है, उनके लिए हम अलग से एक वीडियो ला देंगे त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला सही। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी कि ये वाला 1 + tan² a बटे में क्या है 1 + cot² a। ठीक, तो इसमें आपको 2 फार्मूला याद रखना है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1 + tan² a ये होता है, पता है ये होता है sec² a। क्या होता है sec² a। और उसके बाद जो है नीचे वाला जो है 1 + cot, इसका भी फार्मूला होता है 1 + cot² a बराबर होता है cosec² a। क्या होता है cosec² a होता है। तो 1 + tan क्या होगा sec² होगा, अपान 1 + cot क्या होता है cosec² होता है cosec² a। तो सेक क्या होगा पता है, ये 1/cos होगा। क्या होगा 1/cos, स्क्वायर लगा देंगे। सेक का फार्मूला होता है 1/cos, तो सेक का हो गया 1/cos, स्क्वायर था लग गया। तो कोसेक का होता है 1/sin, क्या होता है साइन, तो स्क्वायर यहाँ पर हम कर देंगे। अब उसके बाद ये बाहर के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऊपर चलाएगा ना, साइन स्क्वायर का नाम क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और ये कॉस स्क्वायर का नाम क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। और साइन बटे जो कॉस होता है ना, ये tan का फार्मूला होता है, तो यहाँ पर tan² क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये हमारा LHS था। तो अब हम सॉल्व करेंगे RHS को, तो यहीं पर हम उतार लेते हैं RHS। अब यहाँ तो फार्मूला है, ये हो जाएगा 1 माइनस का tan a, अच्छा 1 + 1 - cot दोनों का होल स्क्वायर है, cot a का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा जो है LHS RHS है। तो RHS को सॉल्व करेंगे, अगर LHS के बराबर आ जाएगा तो हमारी सवाल क्या हो जाएगी सिद्ध हो जाएगी। तो ये होल स्क्वायर में है, तो क्या काम करेंगे ऊपर का स्क्वायर अलग कर देंगे और नीचे का स्क्वायर हम क्या करेंगे अलग कर देंगे इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पहली का वर्ग धन में दूसरी का वर्ग ऋण में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी पूरे के बटे में ये होगा a - b का होल स्क्वायर, तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग ऋण में होगा 2 गुणे पहली दूसरी, पहली कितना है 1 और दूसरी कितना है cot a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और tan का स्क्वायर करेंगे तो tan² a माइनस 2 का नाम 2 tan a, तो ये हो जाएगा 2 tan a अपान 1 + cot का करेंगे तो ये हो जाएगा cot² a, 2 का नाम 2 cot a। इतना हो गया। अब इतना कहने के बाद 1 - tan जो है ये हो जाएगा sec² a माइनस में 2 tan a पूरे के बटे में 1 + cot जो है ना ये होगा cosec² a माइनस में हो जाएगा 2 cot a। इतना हो गया। अब इसके बाद
सेक का फार्मूला होता है 1/cos, तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। 2 tan का होता है sin a बटे cos a, इतना हो गया पूरे के बटे में। कोसेक हो जाएगा 1/sin स्क्वायर a, फिर ये हो जाएगा 2 cos a बटे sin a, cos a बटे sin a। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये मेन लाइन खींच लिए, कॉस स्क्वायर और कॉस का जब लघुत्तम लेंगे तो ये कॉस आएगा, क्या आएगा कॉस स्क्वायर, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा एक बार में, एक ही करना में एक हो गया, माइनस कॉस से कॉस एक कॉस कट जाएगा। यहाँ पर जो है कॉस से एक कॉस कटेगा, एक कॉस फिर भी बचेगा, तो इसका हम यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 2 sin तो पहले से है और यहाँ पर 2 sin है और क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। ठीक, और नीचे देखिए साइन स्क्वायर है और यहाँ पर ये मान लो लाइन खींचेंगे तो 2 ऊपर माना जाएगा, तो साइन स्क्वायर है और यहाँ साइन है, तो भाई बड़ा जो होता है वही लघुत्तम होगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर कटा है एक बार में, तो एक ही का नाम कितना हो गया 1, माइनस साइन से एक साइन कटेगा फिर भी यहाँ एक साइन बचेगा, इसमें गुणा कराएंगे तो 2 cos है तो पहले साइन cos कर देते हैं, साइन cos, तो ये पूरा इस पूरे से मैच कर रहा है तो ये हमारा कट जाएगा और बाहर के हिसाब से ये साइन स्क्वायर जो है ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, और ये कॉस अंदर के हिसाब से कॉस कहाँ जाएगा नीचे, कॉस स्क्वायर है, तो साइन बटे कॉस जो है ये tan बनेगा, tan स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपने देखा था LHS में भी यही आया था और RHS में भी यही है, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर का RHS और यही हमारी सवाल सिद्ध हो जाएगी। लास्ट में हम लिखेंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे इति सिद्धम, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आया होगा और काफ़ी आसान सवाल थी, बस ये एक बार आपको समझना था। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 5 चौथी थी, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 5वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंकड़ों का जो है समांतर माध्य दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर माध्य, क्या लिखेंगे समांतर माध्य, ये कितना है 21.5 है, कितना है 21.5 है, और हमें के का मान बताना है, जो कि ये जो सारणी बनी है इसको हम इस तरीके से बनाएंगे यक्स यफ हो। तो चलिए हम पहले इस सारणी को लिख लेते हैं, भाई पहले 5 है, 5 के बाद क्या है 25 है, नहीं 15 है, 15 के बाद क्या है 25 है, फिर उसके बाद 35 है, फिर क्या है 45 है, तो यफ कितना है 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर के है, फिर कितना है 2 है। ठीक, इतना हो गया। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए निकालना पड़ेगा हमें यफ गुणे यक्स, क्या निकालना होगा यफ गुणे यक्स निकालना होगा, इस तरीके से पहले बना लेना है आपको, उसके बाद जो है यहाँ पर निकालेंगे यफ गुणे यक्स, मतलब इन दोनों का गुणा करो, तो 5 छंग कितना होगा 30, 15 चौको कितना होगा 60, 25 3 कितना होगा 75, 35 का गुणा के में कराएंगे तो हो जाएगा 35 के, 45 दूनी कितना होगा 90। अब यहाँ पर इसको जोड़ो, जोड़ने को सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स, जोड़िए, के वाला नहीं जोड़े क्योंकि भाई ये अचर है, ओ चर है, केवल अचर गिनती जुड़ेगी, के वाला नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये चर है, बाकी सब अचर हैं। तो 60 30 90 होगा, ऐसे देखो 0 0 0 5 5 5 0 5 5 की 5 हासिल बचेगी ही नहीं, 6 3 9 9 7 16, 16 में अगर 9 जोड़ें तो 16 9 25 कितना होगा 16 9 25 होगा, और फिर ये प्लस में जो है 35 के करेंगे, प्लस में 35 के हम कर देंगे, तो 6 4 10 10 3 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 13 2 15 और प्लस में के, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर क्या है 15 प्लस का के। अब यहाँ पर जो है हम इसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे समांतर माध्य का, तो समांतर माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो यहाँ पर देखिए कितना है 21.5 है, तो ये हो जाएगा 21.5 सिग्मा एफ एक्स 255 प्लस का 35 के, सिग्मा एफ कितना है 15 प्लस का के। अब उसके बाद इसके बटे में कुछ नहीं, एक करेंगे तिरछा गुणा करा दो ऐसे, तो ये हो जाएगा 255 प्लस में 35 के, इधर से गुणा करा देंगे तो 15 से कराएंगे, इसमें गुणा कराओ, पहले लिख देते हैं एक बार 21.5 ब्रैकेट में कर देंगे 15 प्लस का के। अब सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 255 प्लस में 35 के बराबर 15 पचे 75, 75 की 5 हासिल आए 7, 15 ही करना 15, 15 7 22, 22 की 2 हासिल आए 2, 15 दूनी 30, 30 2 32, एक अंक बाद पॉइंट, फिर प्लस इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 21.5 के, 21.5 के, तो ये हो जाएगा 35 के, इधर से ये इधर आ जाएगा माइनस में 21.5 इक्वल, इसको नोट करेंगे 322.5, ये इधर से इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 255,
अच्छा यहाँ पर के लगा है ना, इसके साथ के भी रहेगा। तो 35 में हमें 21.5 घटाना, तो 21.5 यहाँ पर पॉइंट लगा कर जीरो करिए। तो उधार लेंगे 10, 10 में से 5 गए 5, पॉइंट हटा दो, वैसे उधार लेंगे। उधार लेने के बाद 4 बचा, 4 में से 1 गए, कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जब हम घटाएंगे तो 4 में से गए 3, 4 में से गए 3 हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर कितना बचेगा, 3 ही, यहाँ पर तो 3 ही रहेगा। और 3 में से जो है 1 गए, 3 में से 2 गए 1, तो ये आएगा 13.5। आप लोग घटाइएगा, इतना ही आएगा। और इसमें से इतना घटाना, मतलब 322.5 में 255 पॉइंट कुछ नहीं तो जीरो करिए, तो 5 हो गया। उधार लेंगे 12, 12 में से 5 गए 7, यहाँ 1 बचा। उधार लेंगे 11, 11 में से 5 गए 6, कैंसिल, मतलब ये आएगा 67.5। तो के बराबर हो गया 67.5 बटे ये हो जाएगा 13.5। आगे सॉल्व करेंगे तो के बराबर हो गया 67.5 और 13.5, तो ये 13 पचे 65, 5 बार में कट जाएगा। तो के बराबर कितना आ गया 5, और हमसे के का मान पूछा था, तो के का मान कितना आ गया 5 आ गया, जो कि काफ़ी आसान था। और आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और भाई डॉक्टर मनोहर ए बुक की सवाल ऑलरेडी हम प्लेलिस्ट बनाए हैं, और राजीव प्रकाशन अगर आप लोग को पढ़ना हो तो आप कमेंट करिएगा, राजीव प्रकाशन की भी सवाल आपको बता देंगे। चलिए हम ये सवाल नंबर 5वीं है, अब देखने वाले हैं सवाल नंबर 6वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वीं जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि आप पता कर मतलब भाई आपको पता चल गया होगा कि ये जो है चैप्टर 1 की सवाल है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 65 और 117 का HCF, देखिए 65 और 117 का HCF, फिर क्या बोला, 65m माइनस 117, 65m माइनस में 117 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में दर्शाया गया, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यम का मान निकालना है। 65 और 117 का लासा निकालो, कहीं और निकाल लीजिएगा। 117 तो 65 दूनी ज़्यादा होगा, 65 का नाम 65, 2 4 42 आएगा, क्या 52 आएगा। 7 में 5 गए 2 आ गया, और 11 में से घटाएंगे तो 6 5 11 52, तो 65, 52 का नाम 52 जाएगा, तो ये 13 बचेगा, हाँ 13, फिर भाग देंगे 13 चौको 52, कट गया, किससे कटा 13 से, तो इसका जो मासा आएगा यानी कि HCF वो 13 आएगा। 65m माइनस का 117, अब जो है 13, 117 माइनस में मतलब अचर है और ये भी अचर है, इसको उठाकर उधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा 117, 65m, तो ये 7 3 10 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 1, 130 होगा 65m, 130, 65 को पक्षांतर करेंगे बटे में यम, 65 का नाम 65, 65 दूनी 130, तो 2 बराबर यम, तो यम बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यम बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इसका जो है आंसर होगा, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, जो कि आपकी समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 7वीं भाई प्रायिकता, और प्रायिकता से भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर देखो एक थैले में जो है 5 लाल गेंद है, तो थैले में जो लाल गेंद है वो 5 है, और बोला है कुछ नीली गेंद है। तो यहाँ पर देखिए जो लाल गेंद की संख्या है ना, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या ये कितना है 5 है, लाल गेंदों की संख्या कितना है 5 है, और कुछ नीली गेंद है। तो भाई नीली गेंद हमें नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं माना नीली गेंद की संख्या, नीली गेंदों की संख्या या गेंद की संख्या, इसको हम मान लेते हैं कि यक्स, कितना है यक्स। अच्छा कुल कितनी गेंद हो गई, कुल गेंद बराबर या कुल गेंदों की संख्या बराबर कुल गेंदों की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे 5 + यक्स, ये हो गया कुल गेंद। हमसे उसके बाद क्या बोला गया कि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, ध्यान देना नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लिखेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। फिर क्या बोला है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो बराबर में लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी बोला है ना, प्रायिकता की दुगनी, दुगनी का मतलब 2 से गुणा कर देंगे। तो नीली गेंद का जो फार्मूला, इसमें फार्मूला होता है भैया अनुकूल बटे सम, मतलब देखिए इक्वल लगा लो, कुल कितनी गेंद है तो 5 + यक्स, यहाँ पर भी 5 + यक्स, ठीक। अब उसके बाद नीली गेंद निकालने की प्रायिकता पूछा, तो नीली गेंद कितनी है, तो भाई नीली गेंद को यक्स माने तो यक्स कर दो। उसके बाद यहाँ 2 है, 2 गुणे लाल गेंद, तो लाल गेंद कितना है 5 है, 5 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, तो यक्स बटे में है 5 + यक्स, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 5 + यक्स, ये बटे वाला बटे से कट गया,
और यक्स बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यक्स बराबर कितना होगा 10 होगा। तो हमसे पूछा था नीली गेंद थैले में नीली गेंदों की संख्या बताओ, तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः थैले में नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या 10 है। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके जो है समझ में आया होगा। जो कि ये हमारी कौन सी नंबर सवाल है भाई, 7वीं नंबर सवाल है। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 8वीं जो है आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए 8वीं नंबर में क्या है भाई, किसी समांतर श्रेणी का जो है प्रथम पद 5 है। तो प्रथम पद को हम ए से दिखाते हैं, ध्यान देना, प्रथम पद को हम ए से दिखाते हैं, ए बराबर 5। अंतिम पद 45 है, तो अंतिम पद को यल से दिखाते हैं, यल कितना है 45 है। और योग जो है पदों का योग यस्यन होता है, ये 400 है। बोला है पदों की संख्या यन बराबर क्वेश्चन मार्क, सार्वंतर डी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पहला होता है यस्यन बराबर n/2 और ब्रैकेट में जैसे यल रहेगा तो हमें a + यल, ये फार्मूला है, इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या निकल कर आता है। तो यस्यन जो है 400 है, यन तो हमें मालूम ही नहीं है, बटे में 2, ए कितना है 5 है और यल कितना है 45 है। तो ये हो जाएगा 400 बराबर n/2 इंटू 45, 5 कितना हो जाएगा 50, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो गया। अब उसके बाद 400 25 में n से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 25 n। 400 25 का पक्षांतर करेंगे बटे में हो जाएगा n। 25 × 9 25, 25 × 9 25, 15 बचेगा, 25 छक्का 150। तो ये 16 बराबर n, यानी कि n बराबर 16। पदों की संख्या हमसे जो पूछा भाई, पदों की संख्या तो हमारा आ गया। अगला हमें क्या चाहिए, सार्वंतर डी चाहिए। तो इसके लिए फार्मूले हमारे पास कई हैं, जैसे हम यूज कर सकते हैं यल बराबर a + n - 1d, ये वाला भी यूज कर सकते हैं। बाकी ये वाले में भी एक फार्मूला था, वो वाला भी यूज कर देंगे। जैसे यहाँ पर a+ मतलब ये पूरा जो है यहाँ पर यल की जगह कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हम यहीं से निकाल लेते हैं। यल कितना है, यल 45 है, ए कितना है, ए 5 है, प्लस में यन अभी हम निकाले हैं, कितना आया है, यन अभी निकाले थे हमारा 16 आया है। तो यन की जगह हम कितना कर देंगे 16 - 1 डी। तो ये हो जाएगा 45 बराबर 5 प्लस 16 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 15 डी। तो ये हो गया 45, उधर जाएगा -5 इक्वल का 15 डी। तो 45 में 5 घटाएंगे 40 होगा, बराबर में 15 डी हो गया। अब उसके बाद 40 15 का पक्षांतर करेंगे बटे में बराबर डी। तो 5 8 40, 5 15, तो 8/3 बराबर कितना हो गया डी। आगे पीछे कर लेंगे 3 और डी बराबर 8/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या 16 तथा सार्वंतर 8/3 होगा या फिर है। ये इसका जो है आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान सवाल थे और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर जो 9 है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। सॉल्व करेंगे तो लेंगे भाई LHS लेंगे, 1 - का साइन थीटा और 1 + साइन थीटा, 1 + क्या है tan² थीटा। तो देखिए एक बार जोड़ा घटाया है तो फार्मूला होगा पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग। क्या होगा, पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग। और इसको लिखेंगे 1 + क्या है tan² थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा sin² थीटा। और इसका एक फार्मूला होता है 1 + tan का, ये होता है sec² थीटा। तो 1 - साइन जो है ना, ये cos² थीटा फार्मूला, ये फार्मूला है cos² था। मेन इसमें फार्मूला ही होता है इंटू, बीच में कोई चीज़ नहीं तो इंटू करेंगे। सेक होता है 1/cos, तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर करेंगे। अब जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, cos² से cos² कट जाएगा और ये बचेगा 1 और बराबर में क्या हो जाएगा RHS, जो कि ये इसका जो है क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10वीं में जो है आपको हम एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग इसको करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा आया कि नहीं आया। बाकी नेक्स्ट पार्ट में इसका हल आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये एग्जाम से हम ले रहे हैं भाई, ये उसमें क्या बोलते हैं अनसॉल्व में पूछा गया है tan² थीटा - sin² थीटा।
बराबर लेकर आना है tan स्क्वायर थीटा इंटू में sin स्क्वायर थीटा। इसको जो है प्रूव करना मतलब इसे सिद्ध करना है। आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा आखिर ये सवाल आपको आई कि नहीं। और बाकी भाई देखिए हम अपने चैनल पर जो है डॉक्टर मनोहर रे की पूरी कंप्लीट जो है सोल्यूशन दिए हुई है और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हुए हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे।